तो अब क्वेश्चन नंबर 7 लगाया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। ठीक है, हमको ऐसी 3 संख्याओं का एग्जाम्पल लिखना होगा जो कि अनवसानी और अनावर्ती होना चाहिए। देखिए इसको हम ये बोलते हैं, इसी को यानी बोलते हैं अशांत अनावर्ती, और इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, इसी को ये भी बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में ये बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग को और रिपीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमको ऐसी 3 संख्याओं को यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। और ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं कौन सी होती है, अशांत आवर्ती अपरिमेय संख्याएं। जितनी भी हमारे अपरिमेय संख्याएं होंगी वो इसी कैटेगरी में आती हैं। तो अपरिमेय संख्या तो आप जान नहीं रहे हैं, जिसे हम पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पाई का। पाई भी तो अपरिमेय संख्या होता है ना। तो देखते हैं, तो पाई का हमारा वैल्यू क्या होता है, 3.14 है ना, 3.14159। ठीक है, 2653587 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये क्या रहेगा, चलता ही जाएगा, है ना। यही ना बोला है जिनके दशमलव प्रसार ये होने चाहिए, यानी कि ऐसे संख्या को लिखना जिनका दशमलव प्रसार करने पर, डेसिमल एक्सपेंशन करने पर न तो पूरा पूरा कटना चाहिए और न ही कोई संख्या दो रिपीट करना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, कोई संख्या क्या है रिपीट नहीं करे। ये नहीं होना कि 5 5 आगे तो रिपीट करे, ऐसा नहीं, मतलब 5 बार बार एक ही 5 5 5 तो नहीं आ रहा है ना। ठीक है, लगातार कोई संख्या, एक ही संख्या फिर कंटिन्यूसली नहीं बढ़ना चाहिए उसमें। तो ये हो जाएगा पाई का वैल्यू। पाई का वैल्यू भी ये बढ़ता ही जाएगा। उसी तरह अगर हम ले लें √2, ये √2 का मान, √2 का मान तो याद ही होगा आप लोग को, है ना। मतलब 2-3 अंक तक, पॉइंट के 2-3 अंक तो याद होना चाहिए। ठीक है, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। उसके बाद क्या हम पूरा लिखते हैं 1.414, ठीक है, 213 और हो जाएगा हमारा 5 6, उसके बाद हो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 7, उसके बाद 3 0, यानी डॉट 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 ये भी चलता रहेगा। ये √2 का मान हो गया। इस तरह हम √3, √5, √7 ये भी तो क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। सब अपरिमेय संख्या। हमने इससे पहले बताया था कि जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं यानी अभाज्य संख्याएं, अगर हम उनका रूट निकालें यानी वर्गमूल निकालें, ठीक है, तो क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होते हैं। रूट का मतलब उसे अंडर रूट में रखें। तो जैसे √3 का ले लीजिए, √3, अगर हम √3 का मान निकालेंगे तो क्या होता है, याद है ना, 1.73205080757 डॉट डॉट डॉट, यानी कि और इसके आगे भी चलता जाएगा। तो इसमें तो सिर्फ 3 संख्याएं बोला है, तो हमारा 3 संख्याएं हो गया, है ना। लेकिन ऐसे ही इन्फिनाइट संख्याएं होंगे, तो हमको तो सिर्फ 3 ही लिखना है, तो हमने तो 3 लिख दिया, तो ये तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन चलिए और कुछ देख लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं 0.01, 001, 0001, है ना, 00001। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है, 0 जो है ना, एक बार 1 2 3 4 क्या करता है, इसे मतलब बढ़ता जा रहा है ना। अब इसमें मत कीजिए कि 0 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, अलग अलग मान उसके आ रहे हैं।
इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर अगला एग्जाम्पल लें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ठीक है 2 0, ठीक है 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 डॉट डॉट डॉट, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद मतलब ऐसे ही कई सारे लिख सकते हैं आप, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा। अगर यहीं पर कुछ और, ये बस यहाँ पर अंक बदल दीजिए, यहाँ पर 2 है, कुछ और अंक कर दीजिए, जैसे 1 0 1 1 0 1 1 1 1, 3 बार रहेगा 0 1 1 1 1 0, ठीक है डॉट डॉट डॉट। ये सभी क्या है हमारे अशांत आवर्ती संख्याएं हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसी से लिखना था, लिख लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हो तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 2 संख्याएं दिए हुए हैं, ठीक है, 2 संख्याएं दिए हुए हैं 5/7 और 9/11। अब इन्हीं 2 संख्याओं के बीच हमें 3 अपरिमेय संख्याएं को ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यानी किसी भी 2 संख्याओं के बीच इनफाइनाइट अपरिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं होते हैं, है ना। 2 संख्याओं के बीच इनफाइनाइट संख्याएं होते हैं, तो इन दोनों के बीच भी तो इनफाइनाइट अपरिमेय संख्याएं होंगे। तो हमको सिर्फ 3 निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड यानी डेसिमल में चेंज करेंगे। ठीक है, पहले दशमलव में चेंज करते हैं, उसके बाद लिख देंगे। तो चलिए पहले इसको लिखते हैं 5/7 और हमारा है 9/11। तो पहले इसको हम डेसिमल चेंज करते हैं, देखिए यहाँ कर रहे हैं। तो अगर हम 7 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 छोटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हमारा डेसिमल लग जाएगा। अब कितने बार में जाएगा, 7 बार में, हो जाएगा 49 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, कितने बार में जाएगा, बार में, तो हो जाएगा 7, कितना आएगा 3, फिर 0 बढ़ा देंगे, तब कितने बार में जाएगा, 7 चौके 28, 4 बार में, और ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, अब कितने बार में जाएगा, 7 गुना 14, 2 बार में, कितना जाएगा 6, 0 बढ़ा देंगे, तो हो गया 60, तो 7 8 है 56, यानी 8 बार में हो जाएगा 56। अब इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, अब कितना जाएगा 7 5 35, ठीक है, 5 बार में 35, कितना जाएगा 5। देखिए अब इसका क्या नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देखिए हम यहाँ पर जो स्टार्ट किए थे 5 से स्टार्ट किए थे, है ना, 5 है ना, तो 7 से 5 में देना स्टार्ट तो किए थे, फिर 5 आ गया, यानी कि इसके बाद हमारी ये जितनी भी संख्याएं आई हैं फिर यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट कर देंगी, यानी अब यहाँ का फिर डिवाइड करेंगे तो अंक आएगा, फर्स्ट 7 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 2 8 5, यानी अब यही संख्याएं क्या करेंगे, बार बार आती रहेंगी। तो हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार, ठीक है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 0.71425, ठीक है, और इसके ऊपर बार हो जाएगा। अब इसी तरह इसको भी कर लेते हैं। अगर हम 11 से 9 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, तो हमें यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब कितने बार में जाएगा, 8 बार में, ठीक है, 11 8 है 88, 88, कितना जाएगा 2 आ जाएगा। अब 0 बढ़ाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे 22 हो जाएगी, 1 बार में जाएगा, यानी 1 बार में जाएगा तो हमारा हो जाएगा 11, हटाएंगे जाएगा 9, है ना। यानी देखिए फिर यहाँ पर अब ये संख्या क्या होगा, फिर भी बार बार रिपीट करेगा, यानी 9 में 11 से 9 में ही तो डिवाइड करना स्टार्ट किए थे, है ना, 9 था, फिर 9 आ गया, यानी कि यही संख्या
81 क्या करेगा, बार बार रिपीट करता जाएगा, है कि नहीं। तो हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, ठीक है। यानी इसका मान हो जाएगा 0.81 के ऊपर बार, ठीक है। अब हमको इन्हीं दोनों के बीच में 3 संख्याएं लिख देना है, ठीक है। कोई भी 3 संख्याएं, बस इन्हीं दोनों के बीच रहना चाहिए। तो देखिए हमको इन्हीं दोनों के बीच क्या है, 3 तो लिखना है ना। तो कोई भी 3 तो लिख दीजिए, कोई भी हो सकता है। तो हमारा पहला हो जाएगा, जैसे 7 1 से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पर 7 1 के बाद 2 3 4 कुछ भी कर सकते हैं ना। तो हमारा हो जाए 0.7। अब आप कुछ कर सकते हैं, मान लीजिए 3 लिख दिए, 3 0, फिर 7 3 0 है ना, फिर 7 3, फिर 7 3, ऐसे डॉट 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 कुछ भी लिख सकते हैं ना, बस इनके और इनके बीच रहना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा दूसरा हो जाएगा, मान लीजिए 7.0.7 यहाँ पर 4 कर दीजिए, 0 5 6 7 0 1 2 0 डॉट डॉट डॉट, है ना। बस हमको ये ध्यान देना है कि 7 1 से अधिक रहना चाहिए और 8 1 से कम होना चाहिए। तो ये हो गया। अब ये भी हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 81 है, हम यहाँ पे 80 कर सकते हैं, 0.80, है ना, ये हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं 8 0 0 0, फिर 8, ऐसे हो जाएगा। कोई भी लिख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि 81 से नीचे रहना चाहिए और 71 से ऊपर रहना चाहिए। 71 है तो हम 0.70 से शुरू नहीं करेंगे ना, 72 7 5 8 70 शुरू नहीं करेंगे। हम जब भी करेंगे 71 से के बात करेंगे। और लिमिट कहाँ तक रहेगा, जैसे यहाँ पर 81 है तो हम 82 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बेसी हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 80 से नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो ये जैसे हमने 3 लिख दिया, एक अट्ठाव लिख दे रहे हैं, हो जाएगा ऐसे, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ 3 लिखना है, तो आप लोग सिर्फ 3 ही लिखिएगा, ठीक है। कोई भी लिख दीजिएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5, ठीक है। उसके बाद आप लिखना चाहते हैं तो एक और एग्जाम्पल हो जाएगा 0.7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3, ठीक है। ऐसे ऐसे आप कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके ओके, बता लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन से परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन से अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, ये लिख दिए हैं। तो इसमें 5 क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं और इसमें बताना है कि कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो होगा वो हमारा अपरिमेय होगा, ठीक है। पहला क्या होगा, अपरिमेय होगा। कैसे, देखिए हम जानते हैं कि अगर किसी भी प्राइम नंबर को रूट में रखते हैं तो वो क्या होता है, हमारा अपरिमेय होता है ना, इरेशनल नंबर बताए थे ना। हाँ, तो ये 23 क्या है, प्राइम नंबर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय नंबर, ठीक है, क्लियर। दूसरा देखिए ये हमारा क्या होगा, ये होगा परिमेय नंबर होगा, ठीक है। तो हम 225 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, यानी 15 × 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर चला आएगा, और 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना।
इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, टी पी अपन क्यू के रूप में हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। तो उसके बाद तीसरा देखिए, ये डेसिमल में दिया हुआ है, डेसिमल के बाद 4 अंक तक गया है, फिर नहीं जा रहा है, यानी यहाँ पर डॉट डॉट नहीं है, यानी मतलब ये पूरा पूरा कट गया है, यानी टर्मिनेटिंग हो गया है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय है ना। इसको पी अपन क्यों लिख सकते हैं ना, हाँ नहीं लिख सकते हैं। देखिए जैसे इसको पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दस हजार से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पी अपन क्यू ग्रुप में हो गया ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय। उसके बाद देखिए चौथा 7.478478 क्या करें, इसी तरह से क्या हमारा बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसे हम पी अपन क्यू ग्रुप में नहीं लिख सकते। और इसी तरह ये भी हो जाएगा, ये तो इसका भी एग्जाम्पल भी दिए थे, है ना। ये भी क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय। ठीक है, हाँ ओके, बता लीजिए।